नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की जलवायु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, झारखंड के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि झारखंड की जलवायु कैसी है या झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। दोस्तों, झारखंड से होके कर्क रेखा गुजरती है और जनरली कहा जाता है कि झारखंड के रांची ज़िले से होके कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन झारखंड के जो रांची ज़िले के उन क्षेत्रों को देखा जाए उस छोटे रूप में, तो वे कौन कौन से जगह हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है? तो वह जगह है नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुलसुदी, गोपालपुर, पोखनवा, गोसाइडी, झारबद्रा और पालकुदरी। तो ये सारे जगह हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। तो इन सारे जगहों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, झारखंड का में जो मौसम होते हैं वो जैसे उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में जैसे मौसम होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के मौसम होते हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और लेकिन झारखंड में कुल 7 जलवायु प्रदेश हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। झारखंड में कुल कितने जलवायु प्रदेश हैं? कुल 7 जलवायु प्रदेश हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल कितने जलवायु प्रदेश हैं। तो कुल कितने हैं? 7 जलवायु प्रदेश हैं। तो इन 7 जलवायु प्रदेश को हम बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करें। तो पहला जो जलवायु का प्रकार है वो क्या है? महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु, या इसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है इसको जानते हैं। वो है पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना का देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा। तो इन क्षेत्रों को आप जरूर याद रखिएगा। इसको हम मैप में देखते हैं। ये जो एरिया है, यहाँ से गढ़वा हुआ, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और ये संथाल परगना का ये एरिया महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु यहाँ पर पाया जाता है। और इस एरिया का जो वार्षिक औसत वर्षा है वो कितना है? 127 सेंटीमीटर। और 127 सेंटीमीटर इसके दक्षिणी भाग में और 114 सेंटीमीटर दक्षिण पूर्व भाग में। इस एरिया में 114 सेंटीमीटर का बारिश होती है और यहाँ पर 127 सेंटीमीटर। तो इसको याद रखिएगा। इसमें आपका सवाल कैसे पूछा जाएगा? यदि मान लीजिए कोई एक जिला का आपको वार्षिक औसत वर्षा पूछ दे, जैसे दुमका का पूछ दे, तो आपको क्या मारना है? 114 सेंटीमीटर। और इस एरिया का जैसे पलामू हुआ और दोस्तों, पहला जो जलवायु का प्रकार है वो क्या है? महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु। और यह कहाँ पाया जाता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादातर महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक है पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना का देवघर और उत्तरी दुमका और गोड्डा जिला। तो इसको याद रखिएगा। महाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु है उसका प्रभाव इन जिलों में है। इसको हम मैप में समझते हैं। यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, इसके अलावा गिरिडीह, उसके बाद ये संथाल परगना का दुमका, देवघर और गोड्डा। तो ये सारे महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और इस एरिया का जो वार्षिक औसत वर्षा है वो कितना है? 127 सेंटीमीटर। इस एरिया में 127 सेंटीमीटर है। और ये जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है इसमें 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इसको याद रखिएगा। ये संथाल परगना जो देवघर और उत्तरी दुमका हुआ, इसमें 114 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। और जो हजारीबाग का जो दक्षिणी भाग है, हजारीबाग और गिरिडीह, इसमें 127 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसको जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? इस क्षेत्र में गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और जाड़े में अत्यधिक ठंडा पड़ता है।
गर्मी में अत्यधिक गर्मी और जाड़े में अत्यधिक ठंडा, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है उपमहाद्वीपीय प्रकार। उपमहाद्वीपीय प्रकार यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र। उपमहाद्वीपीय प्रकार का जलवायु कहाँ पाया जाता है? झारखंड के मध्यवर्ती क्षेत्र में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक आता है लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दक्षिण पूर्वी दुमका। तो ये एरिया हुआ उपमहाद्वीपीय प्रकार, या इसको क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र। और इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? तापमान में अपेक्षाकृत कमी रहता है। ये जो एरिया है इसमें गर्मी के दिनों में दूसरे क्षेत्रों से हल्का कम टेम्परेचर रहता है, मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। और वर्षा के मौसम में क्या होता है? बारिश अधिक होती है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। उपमहाद्वीपीय प्रकार का जो क्षेत्र है उसमें अपेक्षाकृत कम ठंडा मतलब अपेक्षाकृत तापमान कम होता है गर्मी में, और वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ का औसत वर्षा है 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। इस एरिया में कितनी वर्षा होती है? 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा जो जलवायु का प्रकार है वो है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा प्रकार। डेल्टा प्रकार यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास में, तो उसी तरह का जलवायु का इस एरिया में पाया जाता है पूर्वी संथाल परगना में। और इस प्रकार का जलवायु किस किस जिले में आता है इसको देखते हैं। एक आता है साहेबगंज, पाकुड़ और राजमहल पहाड़ी। साहेबगंज, पाकुड़ और राजमहल पहाड़ी में कौन सा? डेल्टा प्रकार का जलवायु पाया जाता है। और इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? इस क्षेत्र की जलवायु पश्चिम बंगाल के समान है। तो इसको याद रखिएगा कि सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल से मिलता जुलता जो जलवायु है वो झारखंड के किस क्षेत्र में या किस जिले में पाया जाता है? तो आपको उत्तर क्या लिखना है? पूर्वी संथाल परगना, या जिला बोला जाए तो साहेबगंज, पाकुड़ और राजमहल की पहाड़ी के आसपास। यहाँ की औसत वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होती है, मतलब यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। 152.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, और इसको क्या कहा जाता है? सागर प्रभावित क्षेत्र। ये जो एरिया है ये पूर्वी सिंहभूम जलवायु का क्षेत्र है। और इस एरिया के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? एक है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये सागर प्रभावित क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। सागर प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। दोस्तों सागर प्रभावित क्षेत्र इसलिए है क्योंकि झारखंड का जो सबसे निकटतम क्षेत्र है सागर से, जो बंगाल की खाड़ी से, वो है पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। तो इसको याद रखिएगा। और इस जलवायु क्षेत्र की क्या विशेषता है? ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। दोस्तों सवाल पूछा जाएगा कि ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा बारिश झारखंड के किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। तो इसको याद रखना है। और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 140 से 152 सेंटीमीटर। 140 से 152 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है वार्षिक। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम आर्द्र वर्षा प्रकार। दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है और यहाँ का जो जलवायु होता है ये क्या है? आर्द्र वर्षा का प्रकार यहाँ पर पाया जाता है। और इसमें सिमडेगा जिला आता है, यहाँ पर सिमडेगा है, और ये पश्चिमी सिंहभूम। तो आर्द्र वर्षा का प्रकार झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो ये है सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ की जो वार्षिक औसत वर्षा है 152.5 सेंटीमीटर। आर्द्र वर्षा प्रकार में यहाँ पर कितना है? 152.5 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट है रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र।
रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र है। ये क्षेत्र हल्का ऊंचाई में है, बाकी क्षेत्र से ये ऊंचाई का क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र, इसको तीव्र एवं सुखद प्रकार कहा जाता है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है जनरली दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा ये ऊंचाई में है, जिसके कारण यहाँ का मौसम गर्मी में भी बहुत ही सुहाना रहता है और यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है। तो इसकी विशेषता देखते हैं। अपेक्षाकृत कम तापमान वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है हजारीबाग रांची का पठार, ये अपेक्षाकृत कम तापमान वाला क्षेत्र है और औसत वर्षा होती है 151.5 सेंटीमीटर। ये रांची का औसत वर्षा है 151.5 सेंटीमीटर और हजारीबाग की जो औसत वर्षा है 148.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र। सातवां जो जलवायु प्रकार है वो है पाट क्षेत्र। दोस्तों पाट क्षेत्र किसको कहा जाता है? ये यहाँ पर जो लोहरदगा, गुमला और थोड़ा सा लातेहार का जो पार्ट है इसको पाट क्षेत्र कहा जाता है। पाट मतलब क्या है? एक सपाट क्षेत्र, प्लेन, यहाँ से इधर पठार है और यहाँ पर हल्का प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। झारखंड के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा पाट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और जैसे कि पिछले क्लास हमने मिट्टी में देखा कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलती है। तो पाट क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये भी एक सवाल बनता है कि झारखंड के पाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। और पाट क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? लोहरदगा और गुमला के ज़्यादा एरिया है और थोड़ा सा लातेहार का। यहाँ पर 1000 मीटर से ऊंचे स्थानों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। जो पाट क्षेत्र है वहाँ का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास और आज के क्लास में हमने चर्चा किया झारखंड के जलवायु के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।